सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मीडिया के साथियों का। हमारे यहाँ इस गरीब खाने में आप आए, इस खबर को आप चलाओगे। सबसे बड़ा नुकसान हमारे ये बच्ची गई। पैसों की कोई बात कौन थी, गिरवी धरी गई ज़मीन, हम छुटवा लेंगे, 22 लाख के छुटवा लेंगे, लेकिन हमारी बच्ची गई, ये सबसे बड़ा नुकसान हुआ। इस डॉक्टर साहब के खिलाफ जल्द से जल्द अगर कार्रवाई नहीं करेगा प्रशासन, तो करनी सेना एक दिन उग्र आंदोलन पे उतरेगी और पिलानी में इसका हॉस्पिटल जाम करेंगे, ताला लगाएंगे और खुद बैठेंगे। जी, जी। सगड़ा भाई ने राम राम। मैं हूं थारो देसी पत्रकार निरंजन सेन। देसी खबर जोजरो न्यूज चैनल पे थारो बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल जो है कि एक घटना बहुत ही चर्चा में आ रही है। कल्पवृक्ष हॉस्पिटल पिलानी के अंदर एक बच्ची की जो है कुछ दिन पहले डेथ हो गई थी। परिवार को जो आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही से बच्चे की डेथ हुई है और परिवार के द्वारा 4.5 लाख रुपए की राशि जो है हॉस्पिटल के अंदर ली गई है। बैंक के बाद में 2 लाख रुपए की और मांग करी गई थी, लेकिन बच्ची जो है 2 दिन पहले ही यानी कि 48 घंटे पहले ही बच्चे की मौत हो चुकी है। कि पीछे की जो पूरी सच्चाई जो है अपने चैनल के माध्यम से जब टीम उनके घर पहुंची है, पूरी जानकारी लेने के लिए परिवार के साथ जो आप रूबरू हुए हैं, परिवार की जो स्थिति जो देखी है वह बहुत ही नाजुक है। जो लड़की को जो पिताजी है वो एक पैर से अपंग है और इतनी जो राशि जुटाई है कोई पूरी नाराजगी जताई है और बच्ची के इलाज के दौरान पूरी जो है कि लापरवाही डॉक्टर बरती है, जो आरोप जो है डॉक्टर के ऊपर लगाया जा रहे हैं। पूरी सच्चाई की है वो आप देख सकते। अभी फिलहाल अपने साथ में जो मौजूद हैं आरती जो बच्ची थी, बहन का पिताजी है संजय सिंह जी, बहन से बातचीत करांगा कि कितने तारीख ने जो बच्ची है मैंने एडमिट कराई थी अभी पिलानी कल्पवृक्ष हॉस्पिटल के अंदर। 31 तारीख को अच्छा। 31 तारीख को एडमिट करवाया था खांसी जुकाम खातर। भी का एक्सरा करके यानी गोली दवाई दे ले। डॉक्टर करण बेनीवाल बोले हो भाई के खांसी जुकाम है, एक रात रखेंगे इसको और कल इसको छुट्टी देंगे। मैंने बोला भी ठीक है बच्ची को रख लो। तो 1 तारीख को रात को 10-11 बजे डॉक्टर आता है। उससे पहले दोपहर में उसको आरती को जो ग्लूकोज में इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन देने से बच्ची के पेट में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, दर्द हुआ। तो इंजेक्शन जैसे मेरी भाभी है उसने पूछा कि इंजेक्शन ये किसका दिया, इसकी वजह से बच्ची को पेट में तकलीफ़ हुई है। डॉक्टर बोला मैंने तो जहर का दिया है, तेरे पास है कुछ इलाज? उसने फिर क्या किया, वो डस्टबिन में तो डाली नहीं वो सुई और अपने गोद में डाल लिया वो इंजेक्शन। वो ग्लूकोज हटा ली और ग्लूकोज हटा के फिर वो बाहर फेंक दी और ग्लूकोज लेके। अच्छा, जो दवाई लगाई गई थी आरती के, हाँ। वह जो दवाई डस्टबिन में नहीं डाल के अपने साथ में ही ले साथ में ले गया। अच्छा, वह के बाद में उनके बाद में फिर न तो मन कागती दी भी थे जो सिरिंज आई या जो भी गोली दवाई है उनका मन पीसा दो रसीद कुछ कौन लियो, वह अपने साथ में ले गया। रात को 10:30 या 11 बजे 1 तारीख की बात है। तो रात को आता है, बोलो इस बच्ची को तो पेट में कोई तकलीफ है, या तो इसकी आँख फट गई या अपेंडिक्स की गांठ फट गई। ऐसा बोल के बोला तुम फार्म पे साइन करो और आपको जो बताते हैं इसके पेट में क्या होता है। सोनोग्राफी की हमको बताया नहीं क्या हुआ इसके अंदर, पेट के अंदर। ऑपरेशन कर दिया। सुबह जब हमने उससे पूछा भी ऑपरेशन हो गया तो बच्ची को दिखाओ, तो बच्ची को दिखाया। मैंने बोला ये होश क्यों नहीं आई इसको? बोले ये अभी आज शाम तक होश लेके आएगी। उसके बाद में हमको किसी को ही बच्ची को देखने भी नहीं दिया। लाओ पैसा, लाओ पैसा, आज 50,000 लेके आओ, आज 1 लाख लेके आओ, 2 लाख लेके आओ। लास्ट में ये यहाँ तक आ गई। फिर 4 तारीख को हमने क्या किया, भी इतने पैसे हमसे तो दिए नहीं जाएंगे। 4.5 पौने 5 लाख रुपए हमने आपको दे दिए और पैसे हैं ही नहीं। बोला ठीक है आप इसको हिसार लेके जाओ एमसी हॉस्पिटल में, CMC। हमने वहाँ पे लेके नहीं गई और जैसे हम वहाँ लेके गए तो डॉक्टर ने बोला ये तो मरी हुई
बच्ची है, तो इसका क्या किया जाए। अभी आरती जे टाइम पे उरे से लेके गया था, तो बे टाइम पे बच्ची अच्छी तरीके से बोल रही थी। हाँ, बिल्कुल अच्छी तरीके से थी। अच्छा। और एकदम सिर्फ मैं उरे से तो सिर्फ एक्सरो कराने लेके गया हा। खानो खुआयो, मैं मूंग की दाल खुआई उन्हें, 2 चिक्कू खाया ही और दाव चाल के गई है। और उरे से सिर्फ खाली नु बोला कि एक्सरो करा के लावा। अच्छा, बच्ची एकदम उरे ठीक नॉर्मल थी। हाँ, खुद मैं बैल से दिखा के लाई, बैल वाला डॉक्टर ने बोला या नॉर्मल है, ऐके थोड़ो सो एक्सरो करा लो। से एक्सरो करान खातर लेके गया है उरे से तो। और बिल्कुल अच्छी तरीके से बच्ची बोलती गई है। हाँ, बोलती गई है। बिल्कुल आप खुद चल के गई है। पहले से बच्ची का देखा तो कोई भी तकलीफ को नहीं थी। कोई तकलीफ कौन थी, सिर्फ जुकाम बुखार ही थोड़ी सी नॉर्मल, वो अभी एकदम सही थी। जो बच्ची आरती थी, बहन का फूफो जी जो है वह मौजूद है। कि सर अभी देखा कि प्रशासन के द्वारा अभी की कार्रवाई जो चल रही है। देखो 12 तारीख को मुकदमा दर्ज करवाया पिलानी थाने में, और डिप्टी साहब को भी ज्ञापन दे दिया चढ़ावा। एसपी साहब को लगभग 300 आदमियों के साथ पूर्व विधायक मनोज जी न्यांगली भी उपस्थित थे, और करनी सेना के भी जिला अध्यक्ष चूरू संदीप जी और सर्व समाज के लोग भी वहाँ पे थे। रविंद्र जी तोलिया सर जिला अध्यक्ष झुंझुनू, और भी सर्व समाज के सभी बिरादरी के लोग थे। और उन सब के माध्यम से मैंने तो एक ही मांग करी कि इस कलंकित डॉक्टर के ऊपर उचित कार्रवाई करी जाए और एक गरीब परिवार को न्याय दिलाया जाए। और डॉक्टर ने, अगर बच्चे को इलाज मिल जाता ना तो हमें दुख ही नहीं होता। पैसे लग गए तो कोई बड़ी बात नहीं, हम मान लेते चलो अच्छी बात है कि इलाज अभी मिल गया। पैसों की बात करा तो कच्चा और पक्का बिल करके कितने रुपए का जो बिल है तारकन अभी मौजूद है? 4,08,000 रुपये के कच्चे और पक्के बिल हैं, और आईसीयू का बिल अभी तक उन्होंने दिया नहीं। उन्होंने उस टाइम यही कहा था कि आप एक दो दिन में ले जाना। 4.5 लाख रुपए लेने के बाद 4 तारीख को तो मैं वहीं था। और अगर डॉक्टर अगर ये बोले कि मैं सही हूँ, और ये बार बार मीडिया के माध्यम से गुहार लगा रहा है कि मतलब मैं सही हूँ, तो 31 तारीख से लेके 4 तारीख तक जो फुटेज है वो सार्वजनिक कर दो। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। रही बात पिलानी के अंदर इतने डॉक्टर हैं, आज तक कोई डॉक्टर हाईकोर्ट मेरे ख्याल में हाईकोर्ट तक नहीं पहुंचा। और पिलानी में हमारे से पहले कितने लोगों का इस आदमी ने खून पिया है। एक आदमी थे, लोग दब जाते थे और 12 दिन बैठ जाते थे, अपने आदमी को भी भूल जाते थे, पैसे भी लग जाते थे, रो धो के रह जाते थे। आज हर आदमी पिलानी क्षेत्र में दुखी हुआ इससे पहले। और जो भी जिन आदमियों को मारा ना, इस आदमी ने प्लान से मारा है। पहले अच्छे पैसे लूटना और पैसे लूट के फिर उसको मार देना। लाखों में इसका बिल रहा है। आज तक इस आदमी ने किसी को पक्के बिल नहीं दिए। जिस आदमियों को इन्होंने मारा है, मैं 10-12 तो मेरे पास उदाहरण हैं, मैं उनके पास आपको रूबरू करा सकता हूं। उनको आज तक इस आदमी ने कोई कागज़ नहीं दिया। इससे पहले काफ़ी लोग हमारे नाम हैं पीड़ित। भाई यही बतावें कि हाँ डॉक्टर हमारो पिंड के हैं छुट्टे, हमारे ज़मीना भी गई, हमारो मानस भी गयो, हमारो घर भी उजड़ गयो, पैसा है भी माना ने बर्बाद कर दिया। अच्छा, बहुत से लोगों के साथ में जो यह कहानी है पहले कर चुके हैं। बिल्कुल, क्योंकि मेरा और उनका कम से कम 1000 मीटर का ही फ़र्क है। मेरा मेडिकल स्वास्थ्य मेडिकल स्टोर पिलानी में ही है, और यहाँ पे जब बिरला हाउस के पास में था तभी इसी की यही शिकायत थी। ये तो इसकी पुरानी आदतें हैं, लोगों को ठगना, लोगों के साथ जाति करना, उनको मेंटली टॉर्चर करना, और दिखावा, जो दिखावा है वो इस डॉक्टर का सबसे अलग है। तो इस डॉक्टर से अगर पूछा जाए तो पहली बात तो ये तो न तो फिजिशियन है न सर्जन है, ये चाइल्ड स्पेशलिस्ट बताता है अपने आप को, है या नहीं ये हमारे को पता नहीं है। ये पीजीआई चंडीगढ़ से पास आउट अपने आप को बताता है। इसकी वो भी जांच मैं तो सीएमएचओ सर से मांग करता हूँ, शासन और प्रशासन से मांग करता हूँ कि इसकी डिग्री को भी आप चेक कराएं, ये है या नहीं है। क्या पता है इसने कत्ल खाने के लिए ये डिग्री झूठी सच्ची बनाई है, कि पता नहीं है, कन्फर्म नहीं कह सकते, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा है। इससे पूछने वाला हो इस डॉक्टर से कि एनेस्थीसिया आपने किस डॉक्टर से लगवाया तो आप वो फुटेज दें। किस डॉक्टर की टीम के द्वारा आपने ऑपरेशन कर दिया, किस चीज़ का ऑपरेशन किया। अगर आपने एनेस्थीसिया किसी डॉक्टर से दिलाया है तो आप उससे बयान दिलाएं। अपने आप बयान दिला रहा है, सफाई दे रहा है, आप मीडिया को बुला रहा है ज़बरदस्ती, उनको
बता रहा है कि मैंने ये किया, डॉक्टर को भगवान मत समझो, इंसान समझो। अरे इंसान होता है, उसको इंसान समझाने की ज़रूरत ही नहीं होती है। डॉक्टर को भगवान है। हम मानते हैं कि डॉक्टर जो बहुत से डॉक्टर हैं, डॉक्टर जैन थे, डॉक्टर मोहन सिंह शेखावत जी हैं, हमारे बिरला में भी डॉक्टर NC जैन हैं, पास में NC जैन सर हैं, RK जैन हैं, मतलब काफ़ी डॉक्टर हैं। उनकी आज तक ऐसी कोई शिकायत नहीं है। ये आने के बाद में पिलाने में डॉक्टर के पेशे को इसने शर्मसार करके रख दिया है। डॉक्टर साहब सफाई भी दे रहे हैं, हाई कोर्ट भी जा रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँ कि हाई कोर्ट तो एक मुलजिम ही जाओगे, हाई कोर्ट जाने की ज़रूरत ही को नहीं। जनता में ये अगर सर्व समाज से जितने पीड़ित उनसे माफ़ी मांगता तो बताता कि मेरे से गलतियाँ हो गई, आगे से सुधारूंगा, नहीं सुधारी। हाई कोर्ट जाने के बाद में इसने FIR को बंद कराने का अपना पावर दिखाने की कोशिश की इसने। हाई कोर्ट में इन्होंने डॉक्टर साहब ने पिटीशन लगाई। पिटीशन पे क्या हुआ कि हमारे डॉक्टर रिपुदान सिंह और डॉक्टर ये था आपके एडवोकेट जितेंद्र सिंह शेखावत, इन्होंने बहुत ही दमखम के साथ अपना सुनवाई की और पिटीशन को खारिज करवाया है। आगे की 8 अगस्त 3 तारीख की 2021 को दी है। अब उसमें सुनवाई होती है तो उसमें भी दमखम के साथ आएंगे और बिल्कुल जो डॉक्टर अगर सही है तो अपने वो सबूत पेश करें। हम अपने सबूत हैं वो हाई कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर रहे हैं। परिवार के साथ में आप जब रूबरू होया तो पूरा परिवार जो है यह टाइम पे सदमे में पूछ चुके हैं। और अभी लड़की के पिताजी से आप बात कर रही है तो उनके मुंह से एक ही जवाब निकल रहा है कि मेरी बच्ची ने जो है कि न्याय मिले, सही न्याय मिले। डॉक्टर की जो है लापरवाही करी गई है कि निष्पक्ष जांच करी जा। और अभी आर्थिक स्थिति की जो बात करा कि 4.5 लाख रुपए की जो राशि डॉक्टर के द्वारा ली गई है, वह के बाद में 48 घंटे पहले ही बच्ची की मौत हो चुकी और डॉक्टर की मांग थी कि 2 लाख रुपए की राशि जो है और दी जा, वह के बाद में बच्ची पूर्णतः सही हो जाएगी। लेकिन बच्ची की जो है मौत 2 दिन पहले ही हो चुकी थी। हर परिवार से एक ही अब जुबान से शब्द निकल रहे कि जो हमारी बच्ची थी वह सही न्याय मिले, निष्पक्ष जांच करी जा और डॉक्टर दोषी जो है वह सजा मिले। यह खबर है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सब लोगों तक पहुंच सके। अगर चैनल को पर नया हो तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन है वह दबा लो ताकि नेक्स्ट आने वाली खबर की नोटिफिकेशन थाने मिल सके। और ऐस खबर का जो सुझाव है वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। मिला नेक्स्ट खबर के साथ। जय जूझरू, जय जय राजस्थान।